हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 14th वीडियो लेक्चर। क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? 14th वीडियो लेक्चर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे 13 बहुत इंटरेस्टिंग था, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें भी। पर सर उससे पहले वही एक बात दोबारा से, बेटे कसम से सामने बैठे होते ना, सबसे 5-5 बार बुलवाता, पर अभी तुम हो नहीं मेरे सामने। चलो ठीक है, पर खाओ मम्मी कसम, तुम लोग मेरे साथ साथ बोलोगे। बोलो जल्दी बोलो। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। वैसे ही इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है इनकम। टॉपिक क्या है बेटा? इनकम। एक बार, हाँ जी, इनकम। 3 टाइप की इनकम होती है। कितने टाइप की इनकम होती है बेटा? 3 टाइप की इनकम होती है। पहली होती है नॉर्मल इनकम। कौन सी इनकम होती है बेटा? नॉर्मल इनकम। कौन सी इनकम होती है बोलो बेटा? नॉर्मल इनकम। मतलब वो इनकम जो कमा भी ली पर और मिल भी गई। कमा भी ली और मिल भी गई। कमा भी ली और मिल भी गई। कमा भी ली और मिल भी गई। आओ जी, नॉर्मल इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड। अर्नड एंड रिसीव क्या होती है ये? मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले साल, जब आप 10th में थे, मैथमेटिक्स में से पढ़ते थे, तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया और आपने मुझे उसके पैसे दे भी दिए। तो इनकम विच इज अर्नड एंड रिसीव, ये एक इनकम है। क्या ये एक इनकम है? ठीक है जी सर। रेंट रिसीव्ड ₹10,000। रेंट कितना मिला है बेटा? 10,000 रुपए किराया मिला है। क्या एंट्री होगी? कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश और रेंट रिसीव्ड। कैश क्या है सर? कैश एसेट्स है। रेंट रिसीव क्या है सर? वो एक इनकम है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। इनकम के क्रेडिट। किराया मिलने से पैसा आ रहा है और कमाई भी तो बढ़ रही है। किराया मिलने का तो कैश आएगा और आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आप खुद लिख लेना। रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इतनी बात समझ में आती है बेटा सबको? पक्का? नॉर्मल इनकम कौन सी होती है? जो कमा भी ली और मिल भी गई। आगे चलते हैं। एक्रूड। एक्रूड मतलब इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव। मैंने पढ़ा दिया, मैंने पिछले साल आपको पूरा पढ़ा दिया, पर अभी तक आपने मुझको उसके अगेंस्ट पैसा नहीं दिया। उसके अगेंस्ट पैसा नहीं दिया। मतलब मैं अपनी ऑब्लिगेशन, मैं अपनी सर्विसेज पूरी दे चुका हूं। मैं अपनी सर्विसेज पूरी दे चुका हूं, पर अभी तक आपने मुझे पैसा नहीं दिया। अभी तक आपने मुझे पैसा नहीं दिया। अभी तक आपने मुझे पैसा नहीं दिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या बोलेंगे बेटा? सर इसको बोलेंगे, सर इसको बोलेंगे अक्रूड इनकम। इसको बोलेंगे अक्रूड इनकम। मतलब इनकम विच इज अर्न्ड एंड रिसीव्ड, सॉरी अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कमा ली पर अभी मिली नहीं है। अब वो व्यक्ति मेरा क्या बन गया? सर वो व्यक्ति मेरा डेटर बन गया। सर वो व्यक्ति मेरा क्या बन गया? डेटर। उससे मुझे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। मुझे उससे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। अब जब भी कहीं मुझे दिखाई देगा वो बच्चा जिसको मैं पढ़ा चुका हूं पर उसने मेरे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मैं कहूंगा देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो,
मेरा डेटर चला जाता है। ओ वेखो ओ वेखो ओ वेखो, मेरा डेटर चला जाता है। कौन जा रहा है? मेरा डेटर जा रहा है। मेरा कौन जा रहा है? डेटर। मुझे अब इसको पढ़ाना नहीं है, मुझे अब इसे सामान नहीं बेचना, मुझे अब इसे सर्विसेज नहीं देनी, अब मुझे सिर्फ इससे क्या लेने हैं? पैसे। क्योंकि मैं अपना काम, मैं अपना प्रोडक्ट, मैं अपनी सर्विस दे चुका हूं, सिर्फ पैसा लेना बाकी है। 4 बज गए हैं, पार्टी अभी बाकी है। ठीक है जी। तो रेंट अर्न्ड या रेंट अक्रूड ₹10,000, तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो पैसा तो नहीं मिला, अक्रूड रेंट और रेंट रिसीव्ड। अक्रूड रेंट एसेट्स और रेंट रिसीव इनकम। एसेट्स के डेबिट, इनकम के क्रेडिट। अक्रूड रेंट एसेट बढ़ रही है और कमाई भी तो बढ़ रही है। सर मिला नहीं तो क्या हो गया? वो बच्चा कह रहा है सर मिले तो नहीं। अरे मिले नहीं तो क्या हो गया? मिल जाएंगे। गुड फेथ में किराएदार रखा है ना, गुड फेथ में रखा है। इस महीने नहीं देगा तो अगले महीने दे देगा, देने तो पड़ेंगे। आपने उसको अपना घर इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, अब वो उसको पैसा देना पड़ेगा। याद आ गया, अपने भी टेनेंट से क्या मांगना है? आज किराया मांगना है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। सर एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बेटा यहां तक? किसी को भी डाउट यहां तक मेरे बेटा? क्लियर होती है सारी कहानी? पक्का? दोनों पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से? चलूं आगे? सर थर्ड पॉइंट भी समझा दो। अक्रूड रेंट रिसीव। आगे चल के उस किराएदार ने कहा सर जो मैं पिछले महीने किराया ना दे सका था वो किराया ये पकड़ो। मतलब जो अक्रूड था ना वो मिल गए। वो जो बच्चों को पढ़ाया था, जिसने फीस नहीं दी थी, उसने फीस दे दी। ये इनकम है कि कलेक्शन है? इट इज अ इनकम और अ कलेक्शन? सर इट इज मियरली कलेक्शन, इट इज जस्ट अ कलेक्शन। लिखते हैं इट इज अ कलेक्शन नॉट एन इनकम। ये कोई इनकम नहीं है, ये सिर्फ क्या है? कलेक्शन है। ये सिर्फ क्या है बेटा? एक कलेक्शन है। तो क्या होगा? पैसा आया है, कैश। एक तो कैश अफेक्टेड होगा, और दूसरा जब पैसे नहीं दिए थे तो मैंने कौन सा अकाउंट खोल लिया था? जब उसने पैसे नहीं दिए थे, जब उसको मैंने अपना डेटर बनाया था तो कौन सा अकाउंट खोला था? एक्रूड रेंट ना। तो वो अब एक्रूड रेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कैश एसेट होती है और अक्रूड रेंट भी क्या है? एसेट है। दोनों के बैलेंस कैसे होते हैं? डेबिट। पैसा आ रहा है और अक्रूड रेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब वो मुझे पैसे देने के बाद मेरा डेटर नहीं रहेगा। फिर वो शान से सिर उठाकर गर्व से छाती चौड़ी करके चल पाएगा कि हाँ भाई मैंने अब किसी का पैसा नहीं देना। और हम भी यही कहेंगे कि हमने जो पैसे उससे लेने थे वो पैसे आ गए, अब और पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट अकाउंट। ये लो जी। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है बेटा? क्या आपको थर्ड पॉइंट समझ में आता है? दोबारा बोलूं एक बार? हाँ सर बच्चे कह रहे हैं बोलो। अक्रूड रेंट रिसीव, जो रेंट अक्रूड था, जो किराएदार से किराया लेना था, जब पहले मैं इनकम मान चुका था, आज वो पैसे आके आपको मिल गए। तो ये क्या एक कमाई है कि कलेक्शन है? सर ये सिर्फ एक कलेक्शन है, कमाई नहीं है। कमाई तो पिछले महीने ही हो गई थी, इस महीने तो सिर्फ वो पैसे मिले हैं। जब मिले हैं तो क्या एंट्री होगी? कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश और अक्रूड रेंट। कैश असेट है, अक्रूड रेंट एक इनकम है। वैसे तो अक्रूड रेंट भी एक असेट है, लेने हैं। दोनों के डेबिट बैलेंस है। कैश आ रहा है और वो अक्रूड जो था, जो अक्रूड चीज पड़ी थी मेरी, जो कमाई हुई पड़ी थी, वो अब मिलकर खत्म
हो गई। तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड रेंट अकाउंट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा अच्छे से? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो। आओ जी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रेंट ऑफ ₹5,000 रिसीव इन एडवांस। 5,000 रुपए किराया एडवांस में मिला है, जानबूझकर मेरा किराएदार कह रहा सर बहुत पैसा है, क्या करूं, इस महीने का तो किराया रख ही लो और अगले का भी मुझसे क्या ले लो, एडवांस ले लो, अगले पीरियड का, अगले महीने, अगले साल का किराया भी मुझसे इसी बार एडवांस ले लो। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ला दे दे, किसने मना किया है। अच्छा, किराया लेने से क्या होगा, आओ पढ़ते हैं इसको कि क्या होता है ये। दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। बिना पढ़ाए, बिना कमाए कोई पैसा मिल जाए तो क्या कहलाती है मेरी, अनअर्न्ड इनकम। इनकम विच इज क्या, रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। इनकम विच इज रिसीव, ले ली पर अभी कमाई नहीं। जैसे किराएदार ने एडवांस दे दिया, बच्चों को 11th पढ़ के इतना मजा आ रहा है ना, कह रहे पारस सर क्या 12th में अकाउंट्स पढ़ाते हो? मैं कहा बेटा हाँ 12th का अकाउंट्स भी पढ़ाना आता है, वो भी पढ़ा देंगे। कह रहा बोलो बोलो कितनी फीस है? मैंने कहा उसकी 21,000 फीस है। कह रहे ये लो पकड़ो सर 21,000 रुपए, बात खत्म करो, अगले साल भी आपसे ही पढ़ेंगे। मैंने भी फटाफट 21,000 लेके जेब में डाल लिया, संभाल के रख लिया 21,000। ओ भाई साहब, क्या ये मेरी इनकम है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्योंकि अभी 12th का मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अभी तो भाई 11th का नहीं पढ़ाया तो 12th कहां से आ गई? पर पैसे तो मैंने 12th के भी आप लोगों से ले लिए। मेरी बात समझ रहे हो? क्या ये बेटा अनअर्न्ड, क्या है मेरे बेटा ये अनअर्न्ड, मतलब इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। रिसीव कर लिए पर अभी कमाए नहीं है। बोलो बात समझ आई? इनकम विच इज रिसीव बट नॉट अर्न्ड, क्या है ये, लायबिलिटी। एडवांस पैसा पकड़ लिया ना, पक्का समझ आ गया? आओ जी पॉइंट पढ़े। रेंट ऑफ ₹5,000 रिसीव इन एडवांस, 5,000 रुपए किराया एडवांस में आ गया, तो कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा, कैश, और इसे क्या बोलेंगे, एडवांस है ना, तो अनअर्न्ड रेंट। आप मुझे बताओ कैश क्या है? सर कैश तो एसेट है। अनअर्न्ड रेंट क्या है? सर वो लायबिलिटी है। एसेट्स के डेबिट, लायबिलिटी के क्रेडिट। पैसा आ रहा है और सिर पे कर्जा भी तो बढ़ रहा है। अगले महीने सर बाद में पता चला ये तो हमारा टेनेंट एक नंबर का ड्रंकेड था, मतलब हिंदी में बोले तो शराबी था, रोज आके शोर मचाता था। हमने कहा घर छोड़ दे। कह रहा भाई साहब ऐसे कैसे छोड़ दूं, अगले महीने का पूरा क्या दे रखा है, एडवांस, तो सिर पे कर्जा है आपके, रह भाई 1 महीना शोर मचा ले, मचा शोर जितना मचा सकता है, अगले महीने तो खाली कर दियो। कह रहा ठीक है फिर किराया नहीं दूंगा। मैं कहा ठीक है, पर अगले महीने वो जैसे मर्जी रहे आपको रखना पड़ेगा, आपके सिर पे कर्ज और उधार है, क्योंकि आपने उससे पैसा ले रखा है, आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, पैसा आया, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। क्या हो गया बेटा ये एक? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? कोई भी डाउट मेरे बेटा किसी को यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट है मेरे बेटा यहां तक किसी को चारों पॉइंट्स में? पक्का चले आओ जी, 5th और 6th पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट रह गए, बहुत अच्छे पॉइंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें बेटा 5th और 6th पॉइंट? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं सर शुरू करो। रेंट रिसीव ₹10,000, कितने का किराया बेटा? 10,000 रुपए का रेंट रिसीव किया। कितने का रेंट रिसीव किया बेटा? 10,000 रुपए का। तो बड़ी सिंपल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000 एंड 10,000। कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। रेंट रिसीव को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इनकम बढ़ रही है, इनकम को क्रेडिट करेंगे। गॉट इट? सिंपल सा पॉइंट है। किराया मिला 10,000 रुपए। ओ माय गॉड, क्या पता चला? हंस रहा है, ठीक है, क्या पता चला?
6 पॉइंट ध्यान से पढ़ो, इधर आओ, सारे यहां देखो, सारे लोग यहां देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ विच 2000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। बाप रे बाप, कह रहा है जो ऊपर 10,000 किराया मिला है उसमें से 2,000 रुपए का किराया अगले वर्ष का है। बाप रे बाप, इसका मतलब मेरी इनकम 10 नहीं है, मेरी इनकम सिर्फ 8 थी, पर गलती क्या हो गई, 10 रिकॉर्ड हो गई। गलती क्या हो गई, 10 रिकॉर्ड हो गई। सर व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या करें? बेटे मैंने क्या सिखाया, अकाउंट्स में घबराने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट ओनली पासिंग अ रेक्टिफाइड एंट्री। हम एक ठीक एंट्री पास कर देते हैं जिससे वो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हमारी कमाई कितनी है, 8,000, गलती से हम ऊपर कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं, 10,000। इसका मतलब 2,000 मेरी कमाई नहीं है, मुझे मिल तो गए, पर अगले वर्ष के लिए, अगले साल के लिए क्या ये मेरी कमाई है, नहीं। गलती से मैं कितनी कमाई मान चुका हूं, सर मैं गलती से 10,000 रुपए की कमाई मान चुका हूं। देखो क्रेडिट कर चुका हूं। ठीक कैसे करूं, इनकम ज्यादा मान ली, कम करनी है। इनकम के कैसे बैलेंस होते हैं, सर इनकम के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, करो कम, फिर करो। तो क्या एंट्री करोगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। आपने क्या कर दिया, इनकम को रिड्यूस कर दिया। इनकम के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट। 2 क्या बन गई ये बन गई ऑन अर्न्ड रेंट रिसीव अकाउंट। कितने से बेटा, 2,000 से। इसको क्रेडिट करके आपने क्या करा, लायबिलिटी खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी को क्या करते हैं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ आती है मेरी इतनी बात आप लोगों को? ठीक है जी, मैं एक बार फटाफट आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। इनकम कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। 3 प्रकार की, नॉर्मल, अक्रूड, अनअर्न्ड। नॉर्मल, अक्रूड, अनअर्न्ड। इनकम को पहले क्या किया जाता है, अर्न, कमाया जाता है, मेहनत की जाती है, प्रोडक्ट बेचा जाता है, सर्विस दी जाती है, फिर आप हकदार होते हो पैसे लेने के। सर कोचिंग को छोड़कर, कोचिंग में ऐसा नहीं होता, कोचिंग में पहले पैसे दोगे फिर बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो बात को? अर्न्ड एंड रिसीव्ड। क्या बेटा, अर्न्ड एंड रिसीव्ड। अर्न्ड भी कर लिए और रिसीव भी कर लिए। नॉर्मल, अर्न तो कर लिए, पढ़ा तो दिया पर पैसे नहीं लिए। एक्रूड, पैसे तो ले लिए पर अभी पढ़ाया नहीं, तो अनअर्न्ड। ये क्या है, इनकम। ये क्या है, काम कर दिया, इनकम। पैसे मिले हैं, नहीं, एसेट। काम कर दिया, नहीं, पैसे मिल गए, हाँ, क्या है ये, लायबिलिटी। कर्जदार हो, अब आप कर्जदार हो, किसके, किसके, काम करने के। नहीं तो पैसा वापस कर दो। समझ रहे हो बात को? इसलिए क्या है ये, एक लायबिलिटी। क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5 और 6 एग्जाम्पल कवर अप करे इस पे, और हमारा टॉपिक जाके ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, 14th लेक्चर था, इनकम पढ़ा। बड़े आराम से सारे लेक्चर्स को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट्स, इससे बड़ा कोई भी लेक्चर नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसे दोबारा से सुन सकते हो। ठीक है बेटा, टाटा, बाय बाय, सी यू।